और सब लोग होते हैं लेकिन अपना नहीं होता कोई भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपनी खुशमाल में रखे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बे करीम हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरा करे, हमें दिन ब दिन हौसले सब्र इस्तक़ामत अता फरमाए। आज जो मेरा मौजू है वो बड़ा सेंसिटिव है। जब बेड खाली होगा तो हम लोग छोड़ जाएंगे। उसके दरमियान कहीं कमी कोताही हो जाए, एडवांस में माजरत है। उम्र के जस्ट काले में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी कमी कोताही नज़र आ रही होती हैं, कहाँ क्या कुछ हो गया। तो अक्सर लोग हम आपस में डिस्कस करते हैं, बड़े यार आपने इतना कुछ किया, आपने ऐसे किया, अपने बच्चों के लिए किया, आपके बच्चे डिफरेंट हो गए, उनका वो चाहे वो ये हो गया वो हो गया। जिनके बच्चे तो वाकई बहुत सारे कामयाब हो जाते हैं, उनके बड़े मसाइल हैं पेरेंट्स के लिए, जिनके नहीं होते उनके अलग से इश्यूज चलते रहते हैं। तो मैं अगर कोई मुझसे ऐसा सवाल करे तो उसका कहता हूँ यार इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? जब हमने अपनी औलाद को अपने से बेहतर समझने की कोशिश की, उनके बेहतर कैरियर बनाने की कोशिश की, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की, तो डेफिनेट वो हमसे डिफरेंट नज़र आएंगे। मैं रोल गई जिमें कख गलियां भी हमने ने। देखो ना, अगर मैं एक सब्जी वाला हूँ, मैं अब सब्जी के साथ रखता हूँ तो मेरे जैसा होता है। ड्राइवर हूँ, कंडक्टर हूँ, कोबलर हूँ, तो बच्चा मैं अपने साथ बैठाता 8-10 करा के, तो डेफिनेट आस्ता आस्ता मेरे जैसा रंग आ जाता। जब मैंने उसको अपने से कट ऑफ करके अच्छी इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है, उसको माहौल चेंज करके दिया, यूनिवर्सिटी तक ले गया हूँ, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी ले गया हूँ, बड़े अदारे में ले गया हूँ, वहाँ भी उसको इन्वायरमेंट मिला है। तो वो इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट रखता है, ज़्यादा उसका असर अंदाज होता है। मैं तो उसका कट ऑफ कर दिया अपने आप से आस्ता आस्ता। तो अगर उसमें तब्दीली आई है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उस इन्वायरमेंट की वजह से आई है, मैं उसके पीछे मेन सोर्स हूँ, मैंने कोशिश की है उसको चेंज करने की। हाँ, अगर वो बच्चा बदतमीज हो जाता है, पेरेंट्स का अखलाक से तल्लुक नहीं रखता, पेरेंट्स का जब एहतराम छोड़ जाता है, पेरेंट्स के वक्त आने की खिदमत नहीं करता, तो उसमें भी मैं अपने आप को कहूँगा कि मेरी गलती है। अमेरिका में रहते हैं ना, एक बेटा जर्मनी में रहता है, बस अब क्यों? मुझे उतनी एडवांसमेंट देने के बावजूद उसके बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ में मोटिवेशनल साथ साथ पॉइंट देता रहता, ताकि उसके ब्रेन में रहता है कि मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ क्या रोल है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जब हम वो बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो बच्चा इंडिपेंडेंट होने के नाते बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो सीखने से क्या होता है, सर्टन चेंज, वो बहुत सी चेंज इतनी बड़ी होती है, उस चेंज का हल कोई नहीं। तो लिहाजा तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे उसमें कोई गिला नहीं है, फिर मैं अपने आप गिला कहूँगा अगर मेरी औलाद ऐसा कर जाती तो उसमें मेरी कमी नहीं है। इसलिए हमें हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो बात हो रही थी सेंसिटिव मॉडल की, वो इसलिए कि अक्सर जब वीडियो देखते हैं ओल्ड एज हाउसेस की, ओल्ड एज होम में आते हैं, तो यहाँ पर किस तरह हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग भाई, वो ज़िंदगी किसी न किसी हिस्से में ऐसी जगह आके क्राइसिस का शिकार होते हैं कि बहुत सी चीज़ें देख के खुद भी रोना आता है कि यानी बच्चे बड़े बड़े एस्टैब्लिश हो गए हैं, जॉब में बैठे हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान में रहते बड़े उहदों में बैठे हैं, तो अपने पेरेंट्स को पीछे के रह जाता है, दोनों को किसी भी तरह वो छोड़ जाते हैं ओल्ड एज हाउस में। लेकिन नज़ाकत जो है वो बदलते देर नहीं लगती। उनकी मेहनत, उनका लगन, कोशिश कहाँ गई? एक मुस्लिम माशरे में हम रहते हैं, तो हम उसमें कहाँ गए? तो उसके मुताबिक यही है कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमियाँ रह गई हैं। हमने सिर्फ एक जोर दिया, बच्चों को पढ़ा लो, PhD करा लो, आगे डिग्री ले लो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी पूरी लाओ, बहुत अच्छा किए पेरेंट्स का काम अंदर कोशिश करना आया। हमने उसके साथ साथ एज ए पेरेंट्स उनको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी किया है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है। मैं बतौर उस बच्चे का पेरेंट होने के अपने पेरेंट्स के साथ मैंने कैसे शुरू किया, उसके लिए मैंने एज ए रोल मॉडल क्या अदा किया। तो ये बहुत सी कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, इसमें 50% मेरा अपना कसूर होगा, उसकी माँ का कसूर होगा, चेंज किया उसका माहौल को चेंज किया। अब बहुत सी माएँ आती हैं, हालांकि जो सबसे पहले ये कहते हैं जो बच्चा जो होता है माँ की गोद में परवरिश पाता है। अगर माएँ रोल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि माँ ने नाउज़ बिल्लाह उसने बच्चे की तरबियत में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, तो बच्चा अपनी माँ को पकड़ के ओल्ड एज हो जाता है। अपनी जनता घर से निकाल रहे हो। इसका मतलब है कहीं की कमी रह गई ना। माएँ जो बैठी हैं ओल्ड एज हाउस में, रो रही हैं, परेशान बैठी हो, कोई भी हो, सब हमारी बड़ी माएँ बहनें हैं,
तो हमारे जैसे कोई लोगों को वक्त लोग छोड़ के गए हैं, तो लेकिन उसके पीछे हमें अपने आप सोचना चाहिए। तो मैं कहूँगा वहाँ जो लोगों से इंटरव्यू करते हैं, माओ से, बुजुर्गों से, उनसे पूछें थोड़ा सा कि अम्मा जी आपने बहुत कोशिश की, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन इसके बावजूद आप जहाँ ओल्ड एज हॉस्टल किसी के साथ बैठी है, तो आप जरा ज़िंदगी में दोहराएं कहाँ जाके आपने कोई कमी कोताही नहीं दी, जितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, उसको खर्चा किया, कहाँ कहीं कमी तो रही है ना। उस कमी को हमारे लिए मैसेज दें कि आप लोगों की ज़िंदगी में अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपकी प्यार करें, लेकिन उसमें एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकी या इस वजह से वो बच्चों में छोड़ गए हैं, तो उनको आप करें। तो लिहाजा के बच्चे हम उनको प्रॉपर मोटिवेट करते हुए चलेंगे। बाकी नाफरमानी कोई औलाद में निकल सकती है, लेकिन कोशिश तो करें कि हम उनके एक अच्छे फरमाबरदार बच्चे भी रखने चाहिए। मौजूद है कि दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी औलाद, मेरे बहनों, बेटियों, सब्र इस्तकामत से काम लें, बड़ों का एहतराम करें, कल हमारी बारी भी आनी है। ऐसा ना हो कि आज हम उनको छोड़ के जा रहे हैं 60 ईयर में, 70 ईयर की एज में हम तंग आ गए उनके बोल बुलाने से, तो कल ऐसा ना हो कि मेरी औलाद जो है, मैं 40 साल का 50 साल रहा हूँ तो मुझे वो छोड़ के चले जाए। तो हमें इस पर गौर करना होगी, सोचना होगा, इसे हमें हर समय करना होगा। बजाय उनकी वीडियो देखिए, उनकी परेशानी देखिए, अपनी आंखों में आंसू लाएं, उन आंसू आ जाते फिक्री मन आए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी कोताही रह गई है, ताकि हम बच्चों को किसी न किसी तरह मोटिवेशन देते रहें। बच्चों को दिन पता मोबाइल से पकड़ा देते हैं, हम क्यों ना उस मोबाइल के बहाने कोई ऐसी वीडियो दिखाएं जहाँ से बच्चे के पेरेंट्स की अदब अदाब का सिलसिला शुरू होता है। चलिए आए साथ साथ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।